पिछले वीडियो में हम उपवाक्य पढ़ चुके हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य पढ़ने के लिए उपवाक्य पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में उपवाक्यों का प्रयोग होता है, तो इसलिए वो पढ़ना आवश्यक है। और इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी थी। रचना के आधार पर वाक्य, शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का जब व्यवस्थित होता है, क्रमबद्ध समूह होता है, क्रम के साथ अपने क्रम के अनुसार वो लगे होते हैं। कर्ता कहाँ लगेगा, क्रिया कहाँ लगेगी, कर्म कहाँ लगेगा, विशेषण कहाँ लगेगा, तो उस क्रम के अनुसार लगे होते हैं, तभी वह पूरा वाक्य कहलाता है। आज हम सब खेलने जाएंगे। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाता है, ये अक्सर कर्ता होता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह या उससे संबंधित जितनी जानकारी होती है वह सभी विधेय कहलाती है। बालक विद्यालय जाता है, बालक के विषय में कहा जा रहा है कि वह विद्यालय जाता है, इसलिए बालक यहाँ इसका उद्देश्य है, सब्जेक्ट है। और बालक क्या करता है, विद्यालय जाता है, ये इसका प्रेडिकेट या विधेय है, उद्देश्य के संबंध में दी जाने वाली जानकारी। वाक्य भेद पढ़ते हैं रचना के आधार पर, जो कि 10th में पढ़ाए जाते हैं, और अर्थ के आधार पर 9th में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर 10th के लिए जो दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और उनका परिवर्तन, इसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है वह है सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो या क्रिया सरल रीति से संपन्न हो, वहां सरल वाक्य होता है। एक क्रिया के होने की सूचना दी जाती है या क्रिया सरल रीति से संपन्न होती है, या एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वहां पर सरल वाक्य कहलाता है। सूरज पूर्व से निकलता है, महात्मा गांधी को देश राष्ट्रपिता कहता है। सरल वाक्य है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है इसमें, क्रिया के होने की सूचना दी जा रही है, सरल रीति से इसका उद्देश्य और विधेय बता दिया गया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। सबसे आसान होता है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है, बीच में कोई योजक नहीं लगता है। योजक लगता है तो केवल पदों को बांधने के लिए लगता है, वाक्यों को बांधने के लिए नहीं लगता है। दूसरा वाक्य जो इसमें है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना। किसी चीज को जब जोड़ा जाता है तो उसके बीच में जोड़ लगाना आवश्यक होता है। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को उदाहरण देती हूँ कि जब दीवार बनाई जाती है तो ईंटों के ऊपर ईंट रखकर एक ईंट को दूसरे से जोड़कर ही दीवार बनाई जाती है, और उन ईंटों के बीच में कुछ फिलिंग रखी जाती है, खाली स्थान को भरने वाली, जो उनको जोड़ सके। सीमेंट रख दिया जाता है या मिस्त्री के द्वारा बनाया गया मसाला रख दिया जाता है, जो उस खाली स्थान को भी भर देता है और उन्हें जोड़ भी देता है, तो उसे एक शेप में ले आता है। जहां दो समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे, जहां उपवाक्य बताए गए हैं वहां बताया गया है। तो जहां दो समान अधिकार रखने वाले उपवाक्य एक योजक के द्वारा, योजक होते हैं और, तथा, व, परंतु, किंतु, ये सभी योजक होते हैं जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। दो समान अधिकार रखने वाले, दो बिल्कुल बराबर वाले वाक्य होते हैं, उनको एक योजक जोड़ देता है। एग्जाम्पल दिया है, मैं विद्यालय गया, सोहन घर चला गया। दो समानाधिकरण उपवाक्य हैं, बिल्कुल बराबर के हैं, अपने आप में समान अधिकार रखते हैं। इसको अगर हम ढक देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो देखिए मैं विद्यालय गया, सोहन घर चला गया, दो उपवाक्य दिए गए हैं, दो छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं। लेकिन अगर हम इसे एक बनाना है, मिलाना है, तो उसके बीच में हमें एक योजक लगाना पड़ेगा। मैं विद्यालय गया तथा सोहन घर चला गया, मैं विद्यालय गया व सोहन घर चला गया, मैं विद्यालय गया और सोहन घर चला गया। अक्सर यहाँ पर और का प्रयोग होता है, और भी कोई उचित योजक हो जिसके द्वारा वाक्य को आप पूरा बना सकते हैं, तो वह उसको मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाया जा सकता है। सरल वाक्य की रचना एक बार और देख लीजिए। क्रिया पूरी सरल रीति से संपन्न हो रही है। यहाँ पर देखिए दो क्रियाएं हैं, है ना, विद्यालय गया, चला गया, दो क्रियाएं हैं, दो वाक्य हैं। वाक्य के संबंध में मैंने बताया था कर्ता और क्रिया दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो ये कर्ता और क्रिया यहाँ पर भी हैं। तो ये दो कर्ता और दो क्रिया वाले उपवाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, जिनको हमने योजक से जोड़ दिया है। मैं विद्यालय गया और सोहन चला गया, हमारा ये एक वाक्य बन गया। और वाक्य की संरचना क्या हुई, स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य, मिलकर बनने वाला वाक्य बन गया।
तीसरा वाक्य जो आता है ये आता है मिश्र वाक्य भी कहते हैं इसको, मिश्रित वाक्य भी कहते हैं और जटिल वाक्य भी कहते हैं। वाक्य ये बड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड, अंग्रेजी में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं ना, जिसमें जटिलता होती है। मिश्रित है, मिला जुला है। कैसा मिला जुला है? जहां एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वहां मिश्र वाक्य होता है। इसके लिए आपको उपवाक्य का वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी आपको प्रधान, आश्रित और आश्रित के प्रकार जितने हैं वो सभी उपवाक्य समझ आ सकते हैं। जहां एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहां मिश्र वाक्य होता है। जैसे देखिए, माँ ने कहा कि अपना काम पूरा करो। यहाँ पर माँ ने कहा प्रधान है, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये योजक से जुड़े होते हैं। की अपना काम पूरा करो, की लगा दिया तो संज्ञा में की पहचान के लिए होता है। अगर की नहीं भी लगाए तो की पूरक होता है, मतलब उसकी अपेक्षा होती है कि वो लगाना ही है। माँ ने कहा कि अपना काम पूरा करो, की के बाद का सारा वाक्य जो है ये आश्रित उपवाक्य है और ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा बताया मैंने, एक तो संज्ञा वाला बता दिया, क्योंकि आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया विशेषण है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। तो यहाँ तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिखकर मैंने बताए हैं। दूसरा है, यह वही पोशाक है जो मुझे चाहिए, या जो मुझे चाहिए यह वही पोशाक है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं इसे। यह वही पोशाक है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, जो से शुरू हो रहा है, विशेषता बताने वाले शब्दों से शुरू हो रहा है, इसलिए ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। उसके बाद आ जाते हैं क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य देखने के लिए। जब मैं घर गया वह सो रहा था, ये प्रधान है, और जब क्योंकि इस योजक से जुड़ा है और इस क्रिया की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो आपको एक तो आता है पहचानने के लिए, एक मिश्र वाक्य दिया गया, उसमें से आपको प्रधान और आश्रित छांटना है और आश्रित का प्रकार लिखना है कि संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। दूसरा आता है आपको परस्पर परिवर्तन। अब यहाँ पर हम रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। आपको एक मिश्र में दिया जाता है परिवर्तित करने के लिए, एक संयुक्त में दिया जाता है और एक सरल में दिया जाता है। एक तो प्रश्न आता है छोटे छोटे उपवाक्य दे दिए, उससे आपको सरल, संयुक्त, मिश्र तीनों बनाने हैं। जैसे मैंने दिया है, देखिए ये झेन की देन पाठ से ये वाक्य उपवाक्य लिए गए हैं। उसने अंगीठी सुलगाई पूर्ण विराम, उस पर चायदानी रखी। 2 उपवाक्य हैं, इनको मिलाकर अब आपको एक सरल बनाना है। उसने अंगीठी सुलगाकर चायदानी उस पर रखी, समाप्त हो गया वाक्य। संयुक्त बनाना है तो हमें 2 समानाधिकरण उपवाक्य रखने हैं। इन दोनों समानाधिकरण के बीच में हमें यहाँ योजक लगा देना है। उसने अंगीठी सुलगाई तथा उस पर चायदानी रखी, और उस पर चायदानी रखी, एवं उस पर चायदानी रखी। कुछ भी आप योजक लगा सकते हैं जो इसमें सही बैठता हो। उसके बाद आ जाते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में कैसे बनाना है, या तो संज्ञा वाला होगा, या विशेषण वाला होगा, या क्रिया विशेषण वाला होगा। अब क्योंकि यहाँ क्रिया हो रही है दोनों वाक्यों में, इसलिए क्रिया विशेषण वाला ही यहाँ पर बनेगा। जैसे ही उसने अंगीठी सुलगाई वैसे ही उस पर चायदानी रखी, ये आश्रित है। जैसे ही उसने अंगीठी सुलगाई, क्रिया विशेषण वाला, वैसे ही उस पर चायदानी रखी, ये प्रधान है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रधान और आश्रित में आगे पीछे हो सकते हैं। आगे कभी प्रधान भी लग जाता है, कभी आश्रित भी लग जाता है, लेकिन सरल पहचान यही होती है कि ये अपने सूचक योजकों से जुड़े होते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। रचना के अगला प्रश्न किस प्रकार का आता है। एक तो प्रश्न वो हो गया कि आपको छोटे छोटे उपवाक्य दिए गए, जो हमने पिछले प्रश्न पर पढ़ा था। छोटे छोटे उपवाक्य दिए गए जिनको मिलाकर आपको एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र बनाना है। दूसरा ये प्रश्न तो आता ही है कि आपको वाक्य दिया गया है और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया गया, आपको इसमें परिवर्तन करना है। जैसे 5 मैंने सरल के लिए लिखे हैं, 5 वाक्य सरल के लिए दिए हैं, मैं आपको इनको करके बताऊंगी। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। रचना के आधार पर पहचाने तो ये मिश्र वाक्य है, विशेषण वाला। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। अब इसका सरल बनाएंगे। परिश्रम करने वाला ही सफल होता है, सरल बन गया इसका। वे बाजार गए और सब्जी ले आए। संरचना के आधार पर ये तो संयुक्त है क्योंकि यहाँ योजक है। इसको सरल बनाएंगे, वे बाजार जाकर सब्जी ले आए। वह आए तो तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना। बालक बड़ी देर तक रोता रहा और अचानक चुप हो गया। बड़ी देर तक रोने के बाद बालक अचानक चुप हो गया।
सरल बन गया। वह मुंबई गया, उसने वहां नया व्यापार शुरू किया। उसने मुंबई जाकर नया व्यापार शुरू किया। तो इस तरह से ये सरल बन जाएंगे। आपको इसको एक ही वाक्य में बांध देना है, कोई योजक नहीं लगना चाहिए, कोई उपवाक्य नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं संयुक्त कैसे बनाएंगे। रमेश ने सुबह उठकर चाय पी। ये रचना के आधार पर सरल वाक्य है, इसको हमें संयुक्त बनाना है। रमेश सुबह उठा और उसने चाय पी। आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें, ये भी सरल वाक्य, इसको हमें संयुक्त में बनाना है। आप अंदर बैठें और देर तक बात करें। जो सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। वह सच बोलता है और उसे कोई नहीं डरा सकता। जिन लोगों को लालच होता है वे कभी सुखी नहीं रहते। वह लालची है, वे लालची हैं और वे कभी सुखी नहीं रह सकते। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी इसको परिवर्तन में फ्लो आने लगा होगा कि आप किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। बाकी आप लोग कहीं से प्रैक्टिस के लिए वाक्य ले सकते हैं, ग्रामर बुक में से ले सकते हैं और इनको परस्पर परिवर्तन करके अपना अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिश्र में कैसे बदलेंगे। सबसे जटिल वाक्य ये होता है, तो इसको कैसे बदलेंगे वो समझना है। मैं बार बार बताती हूँ आपको, मिश्र में संज्ञा में बदले जाएंगे, विशेषण में बदले जाएंगे और क्रिया में बदले जाएंगे। चोर घर में घुसा और पकड़ा गया, रचना के आधार पर ये संयुक्त वाक्य है, इसको हमें मिश्र में बदलना है। तो हम क्रिया विशेषण में बनाएंगे। जैसे ही चोर घर में घुसा वह पकड़ा गया, जैसे ही लगा दिया हमने आश्रित बन गया और ये क्रिया विशेषण वाला हो गया। बालिकाएं मैदान में हैं और वे खेल रही हैं। जो बालिकाएं मैदान में हैं वे खेल रही हैं, विशेषण वाला बन गया। शहर में तूफान आया और तबाही मच गई। जब शहर में तूफान आया तब तबाही मच गई, विशेषण वाला बन गया। मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल पड़ी, क्रिया विशेषण वाला बन गया। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता है। जब वह पढ़ाई करता है तब वह काम भी करता है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको और भी प्रकार से, जैसे ही वह पढ़ाई करता है उसके साथ साथ काम भी कर लेता है, इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, प्रश्नों के प्रकार किस किस प्रकार के दिए जाते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। पहला तो ऐसा दिया जाता है, वह सुबह उठा, जैसा मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपको छोटे छोटे उपवाक्य दिए जाएंगे और उसके आधार पर आपको इन तीनों में परिवर्तन करना है। मैं करके बता देती हूँ आपको। वह सुबह उठा, भोजन किया, वह काम पर चला गया। सुबह उठते ही भोजन करके वह काम पर चला गया, सरल बन गया। संयुक्त बनाएंगे, सुबह उठकर उसने भोजन किया और काम पर चला गया। मिश्र, जब वह सुबह उठा, भोजन करके काम पर चला गया, तीनों में बदल गया। या जैसे ही सुबह उठकर उसने भोजन किया वह काम पर चला गया, ऐसे भी बन सकता है। उसके बाद दूसरे प्रकार का प्रश्न क्या आता है, वाक्य भेद बताना है आपको। वाक्य दिया गया है, जैसे पीछे मैं करने के साथ साथ आपको बताती जा रही थी कि ये रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, आपको पहचानना है। सरल वाक्य है, कोई योजक नहीं है बीच में, कोई उपवाक्य नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य है। वाक्य पूरा हुआ है, पूर्ण विराम, क्रिया के साथ पूर्ण विराम लग गया है, ये सरल वाक्य है। उसने खूब परिश्रम किया पर पास न हो सका। पास न हो सका, उसने खूब परिश्रम किया, इस योजक के द्वारा जुड़ा है। दो समानाधिकरण उपवाक्य, इसलिए ये संयुक्त है। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, यहाँ तक एक उपवाक्य है, वैसे ही वह खिसक गया, ये दूसरा उपवाक्य है। मिश्र वाला वाक्य है ये, और ये क्रिया विशेषण का है। उसके बाद एक और प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आ जाते हैं, प्रधान और आश्रित उपवाक्य छांटना है और आश्रित का प्रकार बताना है। जैसे ही रात हुई आकाश में तारे निकल आए। आकाश में तारे निकल आए प्रधान है, जैसे ही रात हुई ये आश्रित है, और जैसे क्योंकि क्रिया विशेषण का सूचक है तो इसलिए ये क्रिया विशेषण है। भाई ने कहा कि वह कल भोपाल जाएगा। भाई ने कहा प्रधान है कि वह कल भोपाल जाएगा, ये आश्रित है और संज्ञा वाला वाक्य है। की से जुड़ने वाले संज्ञा वाले होते हैं। यह कौन है जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। यह कौन है, प्रधान है, जो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, आश्रित है, और ये विशेषण वाला वाक्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वाक्य रचना के आधार पर
परिवर्तन करना भी और उसकी संरचना भी समझ आई होगी। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि आपको अगर ये अच्छी तरह समझना है तो इसके पहले वाला वीडियो जो उपवाक्य का वीडियो है उसको अवश्य देखें, तभी उपवाक्यों की संरचना अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसके साथ इसलिए उपवाक्य नहीं दिए क्योंकि यही 15 मिनट का वीडियो हो रहा था, तो इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 20-25 मिनट का हो जाएगा, तो ज्यादा लंबे वीडियो कंसंट्रेशन के लिए ठीक नहीं होते हैं, बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसलिए इनको 2 जगह में डिवाइड कर दिया है, एक में उपवाक्य, दूसरे में रचना के आधार पर वाक्य। तो दोनों वीडियो अवश्य देखिए और सीखिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप अभ्यास कर सकते हैं और या फिर उन्हें बार बार देखकर आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।